Audio Jungle. Audio Jungle. सभी शिक्षकगण, छात्र व छात्राओं, एलुमनी छात्र जो पूर्वतन छात्र हैं और रिक्रूटर्स, सभी के ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने अपने व्यस्त समय में, क्योंकि आपकी दिनचर्या बहुत ही संघर्ष में रहती है और आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं समाज में एक स्तंभ के रूप में, तो आपने कीमती समय इस कार्यक्रम के लिए भी अपना निकाला। और जैसा कि हमारे संस्थापक महोदय इंजीनियर पंकज अग्रवाल जी भी जस्ट पहुंच रहे हैं, वो भी आपको संबोधित करेंगे। सर ने संक्षिप्त में बताया आपको कि हमारा जो एनुअल फेस्ट है, जो वार्षिकोत्सव है, ये 24 से 26 हो रहा है और इसमें भिन्न भिन्न जो गतिविधियां हैं, चाहे वो सांस्कृतिक हैं या इवन तकनीकी रूप से, यानी कि 3 और 4 मई को हमारा गंतव्य, ये 2 दशक से पुरानी गतिविधियां हैं जो चल रही हैं। और जस्ट हम जैसे ही हमने शुरू करने जा रहे हैं, हमारे संस्थापक महोदय आ चुके हैं जिनके अथक प्रयासों से ये तालियों से सर का स्वागत करें। तो आपकी गरिमामय उपस्थिति में हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करने जा रहे हैं। और जैसा अभी संक्षिप्त में हमारे उद्घोषक ने बताया कि 24 से 26 हम अभिव्यक्ति जो 2 दशक से भी, अगर 2 साल कोरोना के छोड़ दें हम, तो ये लगातार क्रमबद्ध सिलसिलेवार कार्यक्रम होता रहा है। और 3 से 4 मई को जो है वो हमारा गंतव्य भी होगा, जो टेक्निकल फेस्टिवल है। संस्थान के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं प्रतिष्ठित संस्थान है, लेकिन जस्ट कुछ बातें मैं अंदाज़ा लगाने के लिए आपको फिर से जिक्र करना चाहूँगा सर की अनुमति से, कि जो ये इसके कुछ कोर्सेज, मेजर कोर्सेज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो टेक्निकल ट्रॉफी है, क्योंकि 754 संस्थान है जो उससे संबंधित हैं और 400 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उसकी ओवरऑल टेक्निकल ट्रॉफी जो गत वर्ष की है, क्योंकि ये इस साल का कंपटीशन नहीं हुआ है, वो ये मीन्स हमारे संस्थान के पास ही है ओवरऑल ट्रॉफी, यानी कि उसके जो मेजर इवेंट्स थे उसमें फर्स्ट पोजीशन हमारी थी। केवल एक ऐसा प्रतिस्पर्धा थी जिसमें द्वितीय स्थान रहा था और ओवरऑल ट्रॉफी हमारे पास आई थी। तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी की टेक्निकल ट्रॉफी जो है रामस्वरूप के पास है। इसके अलावा आप सब चिरपरिचित हैं कि जो पूरे विश्व में सबसे बड़ी जो प्रोफेशनल टेक्निकल बॉडी है इन टर्म्स ऑफ नंबर, वो IEEE है। तो IEEE का यूपी सेक्शन, जिसमें उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश आता है, उसका बेस्ट स्टूडेंट ब्रांच अवार्ड जो है, ये जो गत वर्ष गया है, इसमें रामस्वरूप कॉलेज को ही ये अवार्ड मिला है। ये सारे फैक्ट्स हैं। उसके अलावा जो जोनल है, लखनऊ का जोन है, जिसमें 8 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया, तो जो AKTU का अभी कुछ ही 2-3 महीने पहले जोनल फेस्ट हुआ था, तो उसमें 8 अलग अलग जनपदों से बहुत सारी टीमें आई थी और उसका फर्स्ट रैंक जोन में, जोनल चैंपियन जो रहा था, वो रामस्वरूप रहा था स्पोर्ट्स में। तो जैसे हमारे संस्थापक महोदय हैं, इनकी शुरू से ही परिकल्पना रही कि डिफरेंट क्लब्स के माध्यम से बच्चों में बहुमुखी प्रतिभा का विकास हो। 19 क्लब्स ऐसे हैं, क्योंकि आप जैसे अगर इसके प्रोग्राम शेड्यूल को बारीकी से देखेंगे तो आप देखेंगे ड्रामा स्टेप मीन्स ड्रामा में ड्रैकुला क्लब है जिसकी डिफरेंट परफॉर्मेंसेस रहती हैं। स्टेप सेल है, ये 2 दशक से लगातार शुरुआत से ही इन्होंने कार्यक्रम किए हैं। स्टेप सेल है जो कोरियोग्राफी के रेफरेंस में करता है। यूफोनी है जो हमारे म्यूजिकल प्रोग्राम्स करता है। सोशल मीडिया सेल्स है जिसमें आप देखते हैं कि रील्स वगैरह बनती हैं। और यहाँ कॉम्पिटिटिव इवेंट्स हैं। ये तो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जिनमें इस तरीके की प्रतिभा का विकास किया जाता है। साथ के साथ हम आह्वान करते हैं और टेक्निकल फेस्ट में भी, और जो हमारे ये कल्चरल फेस्ट है, इसमें टीमें लखनऊ क्षेत्र से भी आती हैं, प्रदेश से बाहर से भी आती हैं पूर्व में, क्योंकि आप सब जिस तरीके से उसको प्रसारित करते हैं, हम आभार भी व्यक्त करते हैं कि ये संदेश दूर तक जाता है और स्टेट से बाहर की टीमें भी हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करती हैं, पर्टिकुलरली टेक्निकल ट्रॉफी में।
इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि इंडिया में जो रोबोटिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ है 2023 के लास्ट में, उसमें 16 देशों की टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। अगेन आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं गूगल पर भी। तो 16 टीमों ने, विदेशी टीमों ने, और इसका वेन्यू था IIT बॉम्बे। उसमें भी पहला स्थान रामस्वरूप की टीम को मिला था। तो ये हमें गर्व है, प्रसन्नता भी है, और आपका साधुवाद आशीर्वाद भी मिलेगा, मुझे विश्वास है। तो ये तथ्य हैं जो कहीं ना कहीं इस परिकल्पना को, जिस मूल भावना के साथ समाज में एक सही तरीके से शिक्षा गुणवत्ता के साथ प्रसारित हो सके, इसको सिद्ध किया है हमारे संस्थापक महोदय इंजीनियर पंकज अग्रवाल जी ने प्रबंधन समिति के साथ। और बाकी बहुत सारी बातें हैं, विचार। अगर मैं कहूँ कॉम्पिटिटिव्स के इवेंट्स में आप देखेंगे नए इवेंट्स को भी इस बार ऐड ऑन किया है हमने, स्पोर्ट्स के भी फन गेम्स को इस बार इंक्लूड किया है। तो सभी क्लब्स के और बाहर के लोगों को भी, जो अलग अलग भिन्न प्रतिमाएं हैं, यानी कि फरहान अख्तर्स कहिए जैसे, जो कभी अगर ग्रूमिंग पीरियड देखें, क्योंकि आजकल डिफरेंट टेक्निकल जो कोर्सेज करते हुए बच्चे आप देख रहे हैं कि अलग अलग मीडिया के क्षेत्र में भी जाते हैं। तो ग्रेजुएशन अब एक ऐसा है कि इसका एक दायरा केवल इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं है, जो कि जैसे कुछ लोगों के लिए चिंता का विषय रहता है कि क्या सारे लोग एम्प्लॉय हो जाते हैं। ऑफकोर्स प्लेसमेंट में भी हमारा रिकॉर्ड रियली एक बेंचमार्क रहा है, और बाकी हमारे छात्र अलग अलग प्रतिभाओं में, चाहे सिविल सर्विसेज हो साल दर साल, या बाकी सेक्टर्स हो, म्यूजिक और बाकी सारे फील्ड्स, सभी जगह जो है उन्होंने दर्जा प्राप्त किया है। और मैं आगे चीज़ें और विस्तार से बताऊंगा अनुमोदन के, मतलब सर की अनुमति के बाद। और मैं आप सर से विनम्र निवेदन करूंगा कि सर आगे संबोधन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इस बार वैसे तो हम लोग हमारे पूरे ग्रुप का जो है एनुअल फेस्ट एक साथ ही मनाते हैं, अभिव्यक्ति और अनुभूति। लेकिन चूंकि इस बार सेशंस अलग अलग चल रहे थे, तो अभिव्यक्ति अपने कॉलेज श्री रामस्वरूप मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, और इस साल वैसे भी जो ये वर्ष है, आने वाला वर्ष है, हमारे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि हमारा कॉलेज 25 साल अपने पूरे करने जा रहा है। तो फिर से एक बार इस वर्ष में आने वाले समय में हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, और जब 25 साल अपने बहुत धूमधाम से मनाएंगे अपने स्टूडेंट्स के साथ, सो उसके लिए भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा। और जैसा कि अभिव्यक्ति के बारे में और गंतव्य के बारे में भी डायरेक्टर साहब ने डिटेल्स दे दी है, बट 2-3 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डे 1 से शिक्षा के जो मेरिट लिस्ट रही है AKTU में, हमारे कॉलेज का जो स्थान रहा है, वो तो हमारे स्टूडेंट्स ने हमेशा साल दर साल जो है टॉपर रहा है। 2001 जब से हमने शुरू किया है, जैसा आप सबसे हम शेयर करते रहे, ईयर 1 में 2001 में पहले साल में हमने प्रदेश का टॉपर अपने कॉलेज से दिया था, और उसके बाद आज भी वो प्रैक्टिस हमारे स्टूडेंट जो है वो हर साल उस चीज़ को मीट आउट करते रहे हैं। इन फेस्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है कि हमारे कॉलेज के जितने भी फेस्ट, जो भी इवेंट्स होते हैं, टोटल कंप्लीटली स्टूडेंट्स के द्वारा ही इसका पूरा जो है एग्जीक्यूशन होता है। इसमें सब कुछ, किसी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं ली जाती है, और पूरा कॉलेज एक साथ परफॉर्म करता है। तो इससे फायदा ये होता है कि जनरली जो स्टूडेंट्स, ये मुझे लगता है कि रामस्वरूप का USP भी रहा है हमेशा से, और इससे हमारे स्टूडेंट्स को बहुत सीखने का मौका मिला। सब लोग यही बात करते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन, सर्वांगीण विकास, इसकी बात करते हैं, लेकिन जो इसके तरीके होते हैं, जो इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसमें ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमारी कोशिश रहती है, बल्कि तरीका यही रहता है कि सारा पूरा कॉलेज एक साथ एक इवेंट को परफॉर्म करता है। इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि स्टूडेंट्स अपने क्लास के जो कंफर्ट जोन होता है उससे निकल कर, जनरली स्टूडेंट जो है अपना जीवन अपने क्लास में, अपने डिपार्टमेंट में ही व्यतीत करते हैं, बट इन एक्टिविटीज़ के माध्यम से वो इसके बाहर निकल के अपने सीनियर, जूनियर, अलग कोर्सेज के, डिफरेंट कोर्सेज के, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स होते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी हम कुछ कोर्सेज रन करते हैं, सबके साथ मिल के। और इसमें क्या होता है कि आपको सबसे बहुत सीखने को, करने का मौका भी मिलता है, आपकी मैनेजरल स्किल्स भी होती हैं, आप बेसिकली आप स्ट्रीट स्मार्ट बन जाते हो। तो और इसका रिजल्ट हमने जो है, जब बच्चे बाहर इंडस्ट्री में भी जाते हैं, तो हमने जनरली देखा है कि जो प्लेसमेंट के लिए जो कंपनीज आती हैं, एम्प्लॉयर्स भी जो हैं, वो जनरली इस तरह के स्टूडेंट्स को जो इन एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहते हैं, उनको जो है ज़्यादा बेहतर पाते हैं बनस्पत इसके कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं। मैं इक्वलेंस अगर आप पढ़िए तो मुझे लगता है कि उसमें ये स्टूडेंट्स बेहतर पाए जाते हैं। सो फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी डिटेल्स आपको जो ये पैकेट है उसमें प्रोवाइड। श्री रामस्वरूप मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। सो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य है हमारा एनुअल फेस्ट
हर साल की बात ही आज 25 साल हमारे संस्थान को हो गए हैं। तो अभिव्यक्ति का जो है हम लोग आयोजन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के द्वारा ये आयोजन किया जाता है और उसी के बारे में आपको बताने के लिए और स्टूडेंट्स का उत्साहवर्धन करने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है इसमें। और इसी के साथ साथ जो हमारा टेक्निकल फेस्ट भी होता है गंतव्य, वो भी इसी के साथ इंकॉर्पोरेट कर दिया गया है और इसी में उसका आयोजन किया जाएगा। अगले वर्ष की बात ये तो क्या था कार्यक्रम आपकी बात बिल्कुल सही है। कार्यक्रम हर बार जो है जैसे इवॉल्व हो रहे हैं हम उस तरह से कर रहे हैं। सोशल मीडिया सेल है वो भी आगे बढ़ रहा है क्योंकि ये स्टूडेंट ड्रिवन एक्टिविटी होती है। तो कार्यक्रम अगर आप देखेंगे तो नए बच्चे नई संचार नई ऊर्जा के साथ स्टूडेंट्स नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं। तो नई क्रिएटिविटी ही आपको देखने को मिलती है। इस बार जो फाइनल डे हो रहा है उसमें मशहूर बैंड जो है हिंदुस्तान का, बल्कि विदेशों में भी इन्होंने काफ़ी प्रोग्राम किए, नालायक करके बैंड है जो बैंड आ रहा है और वो बच्चों को एक तरह से जो उनकी इतने दिन की मेहनत है उसका जो समापन समारोह होगा, जो ग्रैंड समापन समारोह होगा वो नालायक बैंड के द्वारा परफॉर्मेंस के द्वारा ख़त्म किया जाएगा। इसीलिए 25वां वर्ष मना रहे हैं तो कोई चीफ गेस्ट भी होगा? नहीं, 25वां वर्ष हमारा है ये। मैंने जैसे आपको पहले भी बोला 25वां जब हम वर्ष मनाएंगे उसके लिए हम फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। ये हमारा सिर्फ एनुअल फेस्ट है बट ये स्पेशल इस साल ही हो जाता है कि इस साल हम अपने 25 साल पूरे करने जा रहे हैं अपने संस्थान के। धन्यवाद।